हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 8.3 यानी अध्याय 8.3 लेके आए हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो चलिए आज से हम प्रश्नावली 8.3 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.3, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या है? निम्नलिखित का मान निकालिए। तो चलिए हम इसका मान निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ए आ गया तो सबसे पहले हमको सूत्र करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके सूत्र हम इधर लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? सूत्र या फॉर्मूला कुछ भी कह लो। तो इसका देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए, इधर क्या आ जाएगा? कॉस ए। ठीक है, साइन का कॉस हो जाता है। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, अब टेन 90 डिग्री माइनस ए, टेन का क्या हो जाता है? कॉट। ठीक है, कॉट ए। और कॉट का क्या हो जाएगा? टेन कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10। क्लियर? अब सेक का कोसेक, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक का कोसेक, कोसेक ए। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब हम 8.3 को करेंगे तो 8.3 करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, पहले साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह क्या है? ये थीटा है। क्या है? थीटा। तो इसको ए में रख दिया है। ठीक है, तो क्या जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। ठीक है, और सेक का कोशेक हो जाएगा और कोशेक का सेक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखिए इधर से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हल। जब हल करेंगे तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, यही है ना अपना क्वेश्चन। तो इसको हम ऊपर की या नीचे की कोई भी बदल लो तो आंसर आ जाएगा। तो हम साइन को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? साइन से करेंगे। तो साइन करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस। अब माइनस क्या है? जैसे माइनस ये है ना, तो ये को थीटा मानती है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि ऊपर की संख्या जो है 18, वो 18 आ जाए अपनी। तो 90 में से अपन कितने घटा देते हैं? 72। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 18। तो 90 में से 72 डिग्री घटा दिए। ठीक है, अपॉइंट में कॉस 72 डिग्री। क्लियर? अब साइन का क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि 72। ए की जगह हमने क्या रख दिया? 72। क्या 72 घटेंगे तभी 18 बचेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? साइन का कॉस 72 डिग्री अपॉइंट में कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं हम? कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री बचा क्या? एक। ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इधर ही जल्दी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा? टेन 26 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टेन 26 डिग्री अपॉइंट में है कॉस, हाँ, कॉट 64 डिग्री। क्या जाएगा? कॉट 64 डिग्री। तो इसको भी बिल्कुल पहले ही जैसा सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा हल हमारा। टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री, यही है ना। तो देखिए
ऊपर या नीचे की सेम किसी को भी अपन कर सकते हैं। तो जैसे अब पहले सवाल में किया था 10, तो इधर का ले लिया हमने 10 और 90 डिग्री, ठीक है, माइनस। अब 90 में से कितने घटाएं कि 26 बचे, ठीक है, ये 26 है ना, तो 90 में से कितनी घटाएं कि 26 बचे, तो हम नीचे की संख्या घटा देती है, ठीक है, कितनी 64, तो अपने 26 बच गए। अपॉइंट में कॉट 64 डिग्री है। अब 10 का मान क्या होगा, 10 का मान देखिए तो 10 का मान कॉट क्या जाएगा, कॉट 64 डिग्री, और अपॉइंट में कॉट 64 डिग्री है, तो कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री बचा, क्या बचा, एक कट गए, एक, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, जब cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं कि cos को कर लेते हैं, तो cos क्या जाएगा, cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से कितनी घटाएं कि हमारे पास 48 बचे हैं, ठीक, कितनी घटाएं कि 48 बचे, तो हम कितनी घटा देते हैं, इसमें से 42 घटा देते हैं, ठीक है, कितनी घटाएंगे 42, और माइनस साइन 42 डिग्री हमारे पास है। अब cos का क्या हो जाएगा, देखिए cos का साइन, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, ठीक है, माइनस 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 साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री में से माइनस साइन 42 डिग्री घटेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। आपको पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का चौथा प्रश्न लेते हैं, किसका, प्रश्न नंबर 1 का भी चौथा और है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा और है, तो अब हम इसको ले लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या करेगा, चौथा प्रश्न क्या कहता है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, इसको लिया है, तो अब हमको हल करना है। हल करेंगे तो क्या जाएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, तो कोसेक को करेंगे हम, कोसेक 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितने घटा दें कि 31 बचे, तो हम 59 को घटा देते हैं, ठीक है, 59 घटाया माइनस बचे क्या, सेक 59 डिग्री। कोसेक का क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक का सेक, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यही है ना, तो सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, वो चारों सॉल्व हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, बराबर की बात, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है, और बराबर 1। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्या कैसे सॉल्व करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड है, तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, tan है ना, तो tan को क्या करेंगे हम, tan, चलिए एक बार उतार लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हमको ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा कि tan लेंगे, tan 90 डिग्री में से कितनी घटाएं कि 48 बचे, तो हम कितनी घटा देते हैं, tan 48 में से कितनी घटाएं कि
कितनी घटा देते हैं हम, चलिए तो 90 डिग्री में से हम कितने घटाएंगे, 48 बचे, तो हम 42 घटा देते हैं। ठीक है, तो 42 घटाया तो हमारे पास क्या बचा, 10 42 बचा है ना, 10 42, फिर 90 10 लिया, 10 90 में से कितने घटाएंगे, 23 बचे, 10 90 में से कितने घटाएंगे, 23 बचे, तो हम 67 घटा देते हैं, बचा क्या हमारे पास 10 67 डिग्री। क्लियर, इतना हो गया। तो बराबर एक चलेगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो 10 का मान क्या हो जाता है, 10 का मान कॉट, तो इसे क्या करेंगे हम, कॉट 42 डिग्री, कॉट 42 डिग्री। अब इधर कुछ नहीं है तो इंटू लगा देंगे, 10 42 डिग्री है इंटू, है ना, 10 का क्या हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर ही, तो यही हो गया ना। आप देखिए कॉट स्क्वायर और 10, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं हम, एक मान लेंगे, और इसे कॉट स्क्वायर और 10 स्क्वायर का एक बराबर है, एक का एक में गुणा करेंगे, एक बराबर एक, तो हमारा क्या निकल के आ गया, एक, यही ज्ञात करना था हमें, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, किसका, प्रश्न नंबर 2 का पहला हो गया, अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो अब इसको में हमें क्या करना है, 0 ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। जब हल करेंगे तो कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। क्लियर। अब इसको क्या कैसे करेंगे हम, कॉस क्या करेंगे 90 डिग्री में से कितनी घटाएंगे, 38 बचे हमें, तो कितनी घटा देंगे हम 52 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास कॉस 52 डिग्री माइनस साइन लेंगे, साइन 90 डिग्री में से कितनी घटा दें, 38 बचे, तो हमें कितने घटाने हैं 52, क्या बचा हमारे पास साइन 52 डिग्री बराबर 0। चलिए ये बचा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, है ना, तो क्या करेंगे हम साइन 52 डिग्री गुणित कॉस 52 डिग्री माइनस है साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री गुणित साइन 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब देखिए साइन इंटू कॉस, यानी साइन गुणा कॉस का मान क्या होता है साइन स्क्वायर और गुणा साइन कॉस स्क्वायर। तो इसका ऐसे गुणा करेंगे ना तो साइन से साइन कट जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगी, क्या बचा हमारे पास 0, तो बराबर 0 हमारे पास है। ठीक है, देखिए साइन से साइन कट गई, कॉस से कॉस कट गई, काटना नहीं है, केवल दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 0, तो 0 बराबर 0, तो ये रहा हमारा प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 803 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 आ चुका है 803 का। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए यदि tan 2a बराबर कॉट अंडर रूट कोष्टक में a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना, और पूछा है कि न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दिया है ठीक है, क्या दिया है tan 2a बराबर कॉट a माइनस
ए माइनस 18 डिग्री, यही दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 10 का कॉट कर देंगे। देखिए 10 का कॉट हो जाता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a फिर बराबर में कॉट ए माइनस 18 डिग्री, यही हुआ। तो देखिए कॉट से कॉट हट जाएगा, काटना नहीं है, केवल अपने मन में दिमाग में बिठाना है कि कॉट से कॉट हट जाएगा, काटना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट से कॉट हट गया, तो क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, यही बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे इनको। तो a एक साइड कर दो तो 2a आ गया, प्लस के है ये, पक्षांतर करेंगे माइनस के 18 डिग्री, 90 है प्लस के, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3a बराबर 18 और 90 कितनी हो जाएंगे 108, तो माइनस से माइनस कट गई। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 3a बराबर 108। तो अगर इधर दिख रहा है क्या, तो क्या बचा ए बचा, तो क्या कर सकते हैं, ए बराबर 108 डिग्री अपॉन 3, काट दो 3 नीचे 3 का 9, एक बचा, सो 18 हुआ, 3 18, तो हमारे पास क्या निकला ए बराबर 36। ठीक है, क्या निकला ए बराबर 36। तो क्या पूछा था कि तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान 36 आ गया, ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, आ गया आप लोगों को समझ में। तो चलिए अब हम इसी में जल्दी से फटाफट से चौथा ले लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, यदि 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या यदि 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, हल। तो हल में क्या है, दिया है, चलिए दिया है तो क्या करेंगे हम, 10a बराबर कॉट b, ये हमारे पास देखिए दिया है, 10a बराबर कॉट b दिया है। क्लियर, तो अब 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान कॉट, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉट b, यही रहा ना। तो देखिए कॉट से कॉट हट जाएगा, कॉट से कॉट। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस a बराबर b, यही बचा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 90 डिग्री बराबर a माइनस के पक्षांतर करेंगे प्लस के, तो इनको हम सीधे रूप में लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या पूछा था, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हमारे पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री निकल आया। तो सिद्ध करना था यानी, या सिद्ध करना था यानी प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, सिद्ध लिख दो, ये प्रूव की बात है। तो चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। चलिए फटाफट से हम 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सेक क्या है 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ठीक है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री,
जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं फटाफट से। हल में क्या है हमारे पास दिया है, क्या दिया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये हमारे पास देखिए दिया था पहले से, ठीक है। हम सेक का क्या करेंगे, देखिए सेक का कोसेक हो जाता है तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a क्या जाएगा 4a बराबर क्या दिया है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही है। तो देखिए कोसेक से कोसेक कट आउट हो गया तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ए को एक साइड लिख लेंगे, 4a प्लस के है तो माइनस के बराबर माइनस के 20 प्लस के है 90 तो पक्षांतर करेंगे माइनस के 90। तो 4a और 1 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4a और 1 ये कितनी हो गए माइनस के 5a बराबर 20 और 90 कितने हो जाएंगे 110, माइनस से माइनस कट 5a बराबर 110। तो क्या करेंगे हम a बराबर 110 बटे 5 काट दो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो हमारे पास क्या बचा a बराबर 20। तो हमें क्या ज्ञात करना था a का मान, हमारे पास a बराबर 120 तो क्या हो गया ज्ञात हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 8.3 का छठवां क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि साइन पुस्तक में b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a बटे 2। तो चलिए अब हमको इसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि तीनों कोणों का योग यानी ABC यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए कोण ABC यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे हल कर देते हैं। तो त्रिभुज, ठीक है, तो हमको बनाना है त्रिभुज, है ना। तो ये रहा त्रिभुज, क्या नाम दिया ABC, एक कोण दो कोण और तीन कोण, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कौन से हैं ABC। तो हम क्या कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आप क्या करेंगे कि BC बराबर करना है ना हमें, तो क्या कर सकते हैं हम b प्लस सी बराबर 180, ये को पक्षांतर करेंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ठीक है। तो क्या जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 भाग दे दिया और 180 माइनस ए में 2 का भाग दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको कॉस और साइन भी निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर क्या लिख देंगे हम, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। चलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे साइन से गुणा कर लेते हैं, इधर कर लें क्योंकि इधर दिखा नहीं। तो किसमें, इसमें दोनों तरफ साइन से गुणा कर लेंगे तो साइन आ जाएगा साइन, ठीक है। क्या है b प्लस सी अपॉन 2 है, इधर करेंगे हम गुणा तो बराबर क्या जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस a बटे में 2 गुणा हो गया दोनों का।
अब क्या कर सकते हैं हम कि तो क्या हो जाएगा कि साइन बी प्लस सी बटे में 2। साइन का क्या हो जाता है कॉस, ठीक है, क्या रहेगा कॉस माइनस ए, तो 180 दिया ए बटे 2, कॉस ए बटे 2। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बटे 2, तो हमें यही ज्ञात करना था। ये हमारा ज्ञात हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी 8.3। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन है, तो 6 हमारे देखिए पूरे हो चुके हैं, अब 7वां है, तो चलिए हम 7वां सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, क्या है व्यक्त कीजिए। चलिए ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.3 का। तो देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की पदों में व्यक्त करना है। हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में। तो इसे हम जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन उसका आंसर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। इसको जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। तो क्या दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही दिया है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री में से 67 कितने घटाएं कि 67 बचे, तो हम कितने घटा देंगे, इसमें से 23 घटा दो, ठीक है, प्लस कॉस 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 75 बचे, तो कितने घटा देती है 15, ठीक है, 15 घट गए। अब क्या हो जाएगा साइन का, देखिए साइन का कॉस, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो क्या पूछा था हमारा क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, तो हमारे देखिए 23 और 15, तो क्या हो गया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के अनुपातों को पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से यानी कि अध्याय 8.3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।